हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे घर बनाने की सही जानकारी। अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो उसमें आपको जानकारी क्या है या फिर क्या नहीं है, क्या उसमें आपको जैसे घर बनवाने के लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तो इस वीडियो हम सीखेंगे। तो मेरी पार्ट्स 1, पार्ट्स 2, पार्ट्स 3 के अकॉर्डिंग आएगी और आप कमेंट कर देना जिससे कि आपको घर बनाने में कोई प्रॉब्लम्स फेस आती है आपको, या फिर फुटिंग से लेकर एक्सकवेशन से लेकर आपको प्लिंथ बीम तक, आपका स्लैब हो गया, स्लैब रिइंफोर्समेंट हो गया, उसमें आपको पार्टीशन वाल देते हो, उसमें पार्टीशन आउटर वाल क्या देना है आपको, इंटरनल वाल क्या देनी है, या फिर आप प्लास्टर की जो इंटरनल वाल में क्या देना है, सीलिंग में प्लास्टर की थिकनेस क्या देनी है, आउटर प्लास्टर में थिकनेस क्या देनी है, और वाटर प्रूफिंग आपको क्या करना है इंटरनल वाल के लिए, आउटर वाल के लिए। उसके बाद अगर आप प्लम्बिंग करते हैं इंटरनल वाल के अंदर, सैनिटरी को करते हैं, तो उसमें हमको क्या ध्यान देना चाहिए और कौन सा टाइप का मेटेरियल यूज करना है, CPVC हो गया, PVC हो गया, तो कौन सा मेटेरियल यूज करना है। तो बने रहना हमारे साथ। तो कमेंट जरूर कर देना इस वीडियो के अंत में, ताकि जो आपका प्रॉब्लम फेस है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ जाऊँ। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी घर बनाते हो या फिर मेटेरियल खरीदते हो या फिर आप कोई भी नक्शा बनाते हो, सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग होती है। प्लानिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर प्लानिंग, अगर कोई घर बना रहे सबसे पहले क्या करते हैं, प्लानिंग करते हो घर पे या फिर बाहर पे या फिर बिल्डर या फिर आर्किटेक्ट के पास में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, घर बनाने के लिए आपको एक सबसे पहले प्लॉट खरीदना है। तो प्लॉट खरीदने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी होती है कि कहाँ पर आपको प्लॉट लेना है, किस लोकेशन पर प्लॉट लेना है। सपोज़ कीजिए आपको रोड पर बनाना है, रोड के साइड में, तो वहाँ पे आप एक शॉप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको रेंट भी दे सकते हो, जैसे ग्राउंड फ्लोर को आपको रेंट देना है या फिर फर्स्ट फ्लोर को आपको रेंट देना है। तो इस तरह से आप अपना इस तरह से घर बनाएंगे कि आपको फ्यूचर के अंदर फर्स्ट मतलब आप प्रेजेंट के अंदर आपको सिंगल फ्लोर बिल्डिंग बनाना है और फ्यूचर के अंदर आपको डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना है या फिर थर्ड स्टोरी बिल्डिंग बनाना है। तो उसके लिए आपको प्लानिंग करना है, पहले से आपको प्लानिंग कर लेना है, ठीक है, प्लॉट खरीदने के लिए। और ये भी देखना है कि प्लॉट का साइज आपको क्या कंफर्टेबल रहेगा, अगर आप सिंगल जैसे कि कितना फैमिली मेम्बर्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दूसरा फिर ये प्लानिंग होने के बाद एरिया की प्लानिंग होगी, आपकी फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर प्लानिंग कर ले कि ये प्लॉट हमने परचेस कर लिया या फिर प्लॉट यहाँ पे लेना है। प्लॉट लेने के बाद उसका साइज डायमेंशन आपको देख लेना कि कहाँ पर आपको प्लॉट लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि जैसे कि आपने प्लॉट लेने के बाद आर्किटेक्ट के पास जाएंगे या फिर आपको रजिस्ट्री करवाना है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट अथॉराइज चाहिए प्लॉट लेने। प्लॉट पे जितना भी अगर ये देखना है कि आपको जो प्लॉट है शहर में बना रहे हैं या फिर एक सेक्टर में बना रहे हो या फिर किसी गांव में बना रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप कोई घर बना रहा है तो वो तो एक सिंपल घर में भी काम चला लेता है एज पर कॉस्ट, ठीक है। और अगर कोई हाई राइज बिल्डिंग के अंदर बना रहा है, जैसे कि अच्छी लग्जरी घर बनाना चाह रहा है, सेक्टर के अंदर होता है, तो वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है। तो वो कॉस्ट लिमिट, एक तो लिमिट कॉस्ट होता है, एक अनलिमिटेड। भाई एक तो चाहिए एक लग्जरी हाउस के लिए कि पैसा कितना भी लग जाए, बस एक लग्जरी हाउस चाहिए, एक अच्छा हाउस जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे बेड है आपका और रूम्स हो गए, बालकोनीज हो गई एज पर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दूसरा है कि लिमिटेड होता है। लिमिटेड में ये हो गया कि मुझे बस हाँ इतने पैसों में मेरा इतना घर बच्चा सा बन जाए, उसमें अच्छे से रहने लग जाए, ठीक है। तो दूसरा प्लानिंग आपको क्या करना है, एस्टीमेट से अकॉर्डिंग कि प्लान आपका स्ट्रक्चर प्लान बनवाएंगे, आर्किटेक्ट प्लान बनवाएंगे कि हाँ सेटिस्फाई करेंगे। बिल्डर के पास बैठिए, आर्किटेक्ट दोनों को मिलकर प्लानिंग कीजिए कि आपको कौन सा नक्शा चाहिए, क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, वो रिक्वायरमेंट आपको आर्किटेक्ट को देनी है। आर्किटेक्ट से मिलने के बाद एक स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी आपसे करवाना है कि स्लैब रेनफोर्समेंट, बॉटम फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट होता है, टोटल जो लोड आता है आपका कॉलम बीम स्लैब के ऊपर, वो कंफर्टेबल होने चाहिए। कि जो मिट्टी है वहाँ की उसका टेस्ट करवा लीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो सेफ बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फुटिंग है आपकी। कहीं पे क्या होता है, कहीं पे भी ऐसे डाल देते हैं, तो कहीं पर मैंने देखा है, कहीं पर आपने भी देखा होगा कि अर्थक्वेक होता है या फिर सोयल जो बियरिंग कैपेसिटी होती है प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वह फ्यूचर में फेल ज़रूर होती है। फेल का मतलब आपको नीचे फेलियर हो जाती है, मतलब स्लिप हो जाती है, आपकी बिल्डिंग फेल हो जाती है। तो हमेशा सोयल बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही फाउंडिंग बनवाइए, स्ट्रक्चर बनवाइए। सबसे बिल्डिंग का जो सबसे मेन पार्ट होता है, सब स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल से नीचे नीचे होता है, सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है ये। तो यही मेन पार्ट अब पूरी बिल्डिंग को सेव रखता है। जैसे कोई बड़े पेड़ होता है, उसकी जो नीम होती है, जो जिसकी जड़ होती है बड़े पेड़ की, तो वही पूरे बड़े पेड़ को जमाए रखती है। अगर पेड़ की जड़ ही कमज़ोर होगी तो पूरे पेड़ को गिरा देती है। तो हमेशा इस चीज़ के अंदर भी ध्यान रखना है प्लानिंग करने के लिए। तो उसके बाद हमें
प्लानिंग आर्किटेक्ट प्लान हो गया, उसका मेजरमेंट करवाइए अपने प्लॉट की, अपने पेपर्स पूरे करवाइए ऑथोराइज से, ठीक है। रजिस्ट्री करवाने के बाद अच्छे से प्रॉपरली से मेजरमेंट करवाने के बाद जब भी आप प्लॉट में काम करवाने जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली चेकआउट कर लीजिए कि हाँ ऑथोराइज से कि मेरा प्लॉट की मार्किंग है, ये मेरी है। किसी सर्वेयर से बुक करिए। किसी अगर आपके मैनुअली घर होते हैं जैसे कि गांव में होते हैं वहाँ तो आपस में चल जाता है, बट लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद तो वहाँ पे अपने प्लॉट की मार्किंग लगवाइए किसी ऑथोराइज से, ठीक है, या फिर किसी सर्वेयर से। अगर आप गवर्नमेंट प्लॉट बनाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेयर आ जाता है, वो पॉइंट दे के चला जाता है, ठीक है। तो प्लानिंग, नेक्स्ट टाइम प्लानिंग क्या करनी है, प्लान आने के बाद आपको एस्टिमेट निकालना है कि इसमें खर्चा बनाने में या फिर आर्किटेक्ट प्लान से बनवाइए या फिर खुद से बनवाइए, तो दोनों का आपको एक प्लानिंग करनी है कि दोनों में बजट कितना रहेगा। काफ़ी क्या होता है कि बिना प्लान के ही, बिना बजट के ही घर बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसको बीच में ही रोकना पड़ता है क्योंकि मनी प्रॉब्लम होती है। तो हमेशा ये देखना चाहिए कि अगर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लेना है, जैसे कि घर बनाना है, टॉयलेट बनाना है, बाथरूम बनाना है, या फिर फिनिशिंग लेवल तक आपको ले जाना है अपने घर को, तो उसके लिए ही आपको बजट लेना चाहिए कि कितना बजट है। अगर आप सिंपल बनाना चाहेंगे तो 800 रुपये स्क्वायर फीट आपका पड़ जाता है, जितना भी आपका प्लॉट है। और अगर आप बिल्कुल अच्छा लग्जरी बनाना चाहते हैं, बेड वेड, पेंट्स, फर्नीचर्स, अच्छे से आपके प्लम्बिंग टूल्स, तो वो आपको पड़ जाता है 1500 से 2000 के बीच में। अच्छा सा बेड, अच्छा आपका, ठीक है, उससे 2000 से 2500 तक भी पड़ जाता है। तो वो आप स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया, ठीक है, कि आपको उसमें सबकी मटेरियल्स, पेंट्स, लेबर सब कुछ आ जाता है उसके अंदर। वो ये मैं जो कॉस्ट बता रहा हूँ आपको फर्स्ट इस मतलब कि ग्राउंड फ्लोर के लिए होता है, ये फर्स्ट फ्लोर, ओनली ग्राउंड फ्लोर के लिए। जब से आप डबल स्टोर बिल्डिंग में जाएंगे तो उसका ग्राउंड फ्लोर का 85% कॉस्ट आता है, क्योंकि 15% तो हमारा कॉस्ट आ जाता है, 10% हमारा कॉस्ट आता है ग्राउंड लेवल में, बेसमेंट उसमें फुटिंग के अंदर, और 5% आपका लिफ्ट चार्ज हो जाता है ग्राउंड फ्लोर का, इसलिए 15% आपका कम हो जाता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो दूसरा आपको मीटअप हो गया, बिल्डर से आर्किटेक्ट से अपना सेटिस्फाई करवाइए, अपना आर्किटेक्ट प्लान हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स दीजिए, प्लानिंग करना है आपको रिक्वायरमेंट के लिए कि विंडोज़ क्या देना है, वरांडा क्या देना है, मैक्सिमम नेचुरल आपकी जो विंडो है, डोर विंडो है, कहाँ पे आपको सेट बैक देना होता है। सेट बैक आपका बैक में दे सकते हो या फिर साइड में दे सकते हो या फिर फ्रंट में दे सकते हो। फ्रंट में तो मोस्टली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी सेक्टर में घर बनवा रहे हो या फिर कोई प्राइवेट घर बनवा रहे हो तो वहाँ पर एक सेट बैक दीजिए, ताकि नेचुरल एयर आपके रूम के अंदर प्रोवाइड हो सके और अच्छे से उसमें मैनुअली हो सके। ये ऑथोराइज होता है कि आपका जितना प्लॉट है उसके प्लॉट के अकॉर्डिंग इतना परसेंटेज आप घर बना सकते हैं, ठीक है। वो आपके वहाँ पे ये चेकआउट कर लेंगे ऑथोराइज से। उसके बाद आपको प्रॉपर चेकआउट करना, आपको डॉक्यूमेंट्स, प्लॉट एरिया के साइज़ की अपने पास हमेशा रखना है। किसी भी टाइम पे अगर आप प्लॉट लेना काम करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी आसपास का प्लॉट होगा तो वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कर देते हो तो वो आपको स्टॉप कर देगा आपके काम को, ठीक है। तो उसके बाद हमारे प्लानिंग क्या करनी है, तो जो भी कोई अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी है कि कलेक्टिव जो प्लान है वो प्लान के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि कौन सा मटेरियल अच्छा है, इसमें क्या हानि है, क्या मतलब एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कौन सा आपको अटेंड करना है। जब भी आप घर बनाने के लिए अच्छे से मटेरियल लेंगे, रूम प्लान लेंगे, डोर विंडोज़ को सेलेक्शन करोगे कि कौन सा डोर विंडो लेना चाहिए, एल्यूमिनियम या फिर आपका प्लस डोर या फिर आपको वुडन में लेना है या फिर, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको सिलेक्शन करना है और जो उसके एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस के बेस पर ही आपको चूज़ करना है। उसके बाद आपको प्लानिंग क्या करना है, कोई भी आप अगर आप घर बनवा रहे हैं तो उसके अंदर आप रेक्टेंगुलर आप घर बना रहे हैं या फिर एक स्क्वायर टाइप में घर बना रहे हैं, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो रेक्टेंगुलर वाल होती है उसकी कम कॉस्ट होता है अकॉर्डिंग रेक्टेंगुलर का 15% का कॉस्ट कम हो जाता है वाल पे। जैसे कि आपका एरिया तो सेम रहेगा रेक्टेंगुलर, जैसे 10 बाई 10 का है, जैसे कि 25 बाई जैसे कि सपोज ये 15 बाई 10 का हो गया तो 15 में 150। अगर आप दूसरा रेक्टेंगुलर सेम में लेंगे 10 बाई 10 का, जैसे रूम हो गया, अगर आप थोड़ा रेक्टेंगुलर सेम के अंदर लेंगे तो उसका जो पैरामीटर है वो बढ़ जाता है, वाल का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, तो कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा प्लानिंग हो गया। अगर आप ग्राउंड फ्लोर बनाना चाह रहे हो तो अभी मतलब कि 100% कॉस्ट आ गया आपका 800 से 1500 रुपये तक ग्राउंड फ्लोर के लिए। अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हो, अगर आप प्रेजेंट के अंदर ही बनाना चाहते हो तो वो पूरा कॉस्ट आपको प्लानिंग पहले से करना है कि घर बनाने के लिए इतना कॉस्ट आपके पास बजट होना चाहिए। तो बजट आपको ज़रूर देखना है घर बनाने से पहले। अगर आप लेआउट मतलब कि आपका
आर्किटेक्ट प्लान बनवाएंगे तो वहाँ पे आपका टोटल कॉस्ट का वो परसेंटेज लेता है, या फिर आपको पर स्क्वायर फीट चार्ज करता है, या फिर आपको पूरा प्लान दे देगा तो वो 5,000 पे 10,000 पे ऐसे ले लेता है। ठीक है, तो 3 तरीके से जो आर्किटेक्ट होता है वो भी प्लान बनाता है। तो उसके बाद हमें, अगर आप ऑफिस है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसके लिए आपको क्या देना है, कॉरिडोर। जैसे कि आपका बीच में जो दे देते हैं, तो वो रूम्स बहुत साइड में होने चाहिए। अगर स्कूल में है, हॉस्पिटल में, दोनों साइड में रूम हो जाने चाहिए, और उनका डोर ऐसे होना चाहिए कि दोनों के कमरे हैं पूरे, वो एक दूसरे कमरे से ना दिखाई दे। तो डोर इस तरह से लगाएं। क्लासरूम में भी इस तरह से आपको लगाना है। जैसे कि क्लासरूम्स होते हैं तो कॉरिडोर्स बीच में लगा देते हैं, ताकि जो कॉरिडोर का जो डायमेंशन है वो ज़्यादा ना रहे। अगर आप रूम के सामने कॉरिडोर से लेते हो तो अलग अलग एरिया पड़ जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, प्लानिंग थे, जो मैंने आपसे शेयर किए। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे कुछ टिपिकल, कुछ डिफरेंट, जो आप कमेंट करेंगे तो हम उसको शेयर करेंगे आपके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।